नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से नए साल में भारत में ही बने उत्पादों के इस्तेमाल का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा, आने वाले साल में देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का संकल्प लेना चाहिए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 95.82% हुई। फिलहाल 2,76,600 सक्रिय मामले। प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर छुट्टियां मनाने बड़ी संख्या में पहुंचे देशी पर्यटक। और राज्य में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद सर्दी का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शीतलहर की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए साल में हमें भारत में ही बने उत्पादों के इस्तेमाल का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने वोकल फॉर लोकल का जिक्र करते हुए उद्योग जगत के लोगों से आग्रह किया कि वे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो विश्व स्तरीय हों। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के समर्थन के साथ साथ उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का यह उचित समय है। मैं देश के मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्री लीडर्स से आग्रह करता हूं। देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है, मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब यह सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्ट्स विश्व स्तरीय हो। जो भी ग्लोबल बेस्ट हैं वो हम भारत में बनाकर दिखाएं। इसके लिए हमारे उद्यमी साथियों को आगे आना है, स्टार्टअप्स को भी आगे आना है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस साल कश्मीरी केसर को जीआई टैग दिया गया है, जिससे आने वाले दिनों में इसका निर्यात बढ़ने लगेगा, जो आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को मजबूती देगा। उन्होंने कहा कि केसर की खेती करने वाले किसानों को इससे विशेष लाभ होगा। श्री मोदी ने आने वाले साल में देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का संकल्प लेने का भी आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करें कि हम कचरा नहीं फैलाएंगे। साथियों, इन प्रयासों के बीच हमें ये भी सोचना है कि ये कचरा इन बीचीज पर, इन पहाड़ों पर पहुंचता कैसे है। आखिर हम में से ही कोई लोग ये कचरा वहां छोड़कर आते हैं। हमें सफाई अभियान चलाना चाहिए, लेकिन उससे भी पहले हमें ये संकल्प भी लेना चाहिए कि हम कचरा फैलाएंगे ही नहीं। आखिर स्वच्छ भारत अभियान का भी तो पहला संकल्प यही है। हाँ, एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। कोरोना की वजह से इस साल इसकी चर्चा उतनी हो नहीं पाई है। हमें देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना ही है। ये भी 2021 के संकल्पों में से एक है। श्री मोदी ने वन्य जीवों के संरक्षण में जुटी संस्थाओं और लोगों को बधाई देते हुए कहा कि भारत में तेंदुओं, शेरों और बाघों की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है, साथ ही वन क्षेत्र में भी इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कोरोना के दौर में अध्यापकों के द्वारा अपनाए गए नवीन तरीकों की सराहना की। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि वे निर्मित की गई शिक्षण सामग्री को शिक्षा मंत्रालय के दीक्षा पोर्टल पर अपलोड करें, जिससे दूर दराज के इलाकों में रह रहे विद्यार्थियों को भी इसकी मदद मिल सके। अंत में उन्होंने देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और कहा कि अगले वर्ष जनवरी में नए विषयों पर मन की बात होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर इस नई पहल से यात्रा अधिक सुविधापूर्ण हो जाएगी। चालक रहित मेट्रो ट्रेन पूरी तरह स्वचालित होगी, जिससे मानवीय भूल की संभावना समाप्त हो जाएगी। अगले साल पिंक लाइन पर भी इसी प्रकार की मेट्रो ट्रेन चलाए जाने की संभावना है। इसके साथ कल ही प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में संगोला से पश्चिम बंगाल में शालीमार तक 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस रेलगाड़ी में सब्जी और फल का परिवहन होगा। मार्ग में गाड़ी रुकने पर इन वस्तुओं के उतारने और लादने की अनुमति रहेगी और खेप के आकार पर कोई सीमा नहीं रहेगी। भारत सरकार ने फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी दी है। गौरतलब है कि पहली किसान रेल इस वर्ष 7 अगस्त को देवलाली से दानापुर के लिए शुरू की गई थी, जिसे बाद में मुजफ्फरपुर तक बढ़ा दिया गया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 95.82% हो गई है। पिछले 24 घंटों में इस रोग से 21,400 रोगी ठीक हुए। अब तक कुल 97,61,500 से अधिक लोग महामारी से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 18,700 से अधिक नए मामले सामने आए और इसी के साथ कुल मरीजों की संख्या 1,01,87,800 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, सक्रिय रोगियों की संख्या संक्रमण की पुष्टि वाले मामलों की कुल संख्या के मुकाबले सिर्फ 2.74% रह गई है। इस समय देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 2,78,600 है। स्वस्थ होने के मामलों और सक्रिय मामलों की संख्या का अंतर भी लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है। श्रृंखला में सुनिए जयपुर से एक श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं सुरभि जयपुर की एक छात्रा हूँ। कोरोना महामारी से बचने का एकमात्र उपाय मास्क लगाना ही है, तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि मास्क को लगा कर रखें, अपने हाथों को बार बार धोते रहें और 2 गज दूरी बनाए रखें। धन्यवाद। हमारे और श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश को कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। उन्होंने आज ट्वीट कर कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने उन राज्यों को शुभकामनाएं दी जहां कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो रहा है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि वे आशा करते हैं कि ड्राई रन कामयाब होगा और अन्य राज्यों में भी इसका सफल प्रयोग हो सकेगा। श्री गहलोत ने अपने ट्वीट में कहा कि कई लोग कोरोना के लक्षण दिखने के बाद भी डॉक्टर की सलाह नहीं लेते और जांच नहीं करवाते। इसके कारण ये बीमारी गंभीर हो जाती है। पिछले दिनों ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के मिलने के बाद से ही बीकानेर में ब्रिटेन से आए सभी प्रवासियों की स्क्रीनिंग तेज कर दी गई है। अभी तक कुल 6 यात्री ब्रिटेन से आए हैं और सभी की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्हें होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। जैसलमेर जिले में इन दिनों भारी संख्या में देशी पर्यटकों की चहल पहल है। कोविड-19 की वजह से इस साल विदेशी सैलानियों की संख्या काफी कम है। पर्यटन स्थलों पर लोग नए साल को मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पर्यटन नगरी जैसलमेर में इन दिनों देशी पर्यटकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। कोविड-19 की वजह से जहां विदेशी पर्यटकों की संख्या नगण्य है, वहीं देशी पर्यटकों की भारी भीड़ होने से पर्यटन व्यवसाय में एक नई उमंग नजर आने लगी है। कड़ाके की सर्दी के बाद भी नगर के पर्यटन स्थलों व सम के मखमली धोरों पर पर्यटक धमाल करते हुए क्रिसमस व न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओमजी मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
इधर बीकानेर में भी शहर के होटलों में सर्दी की छुट्टियों का फायदा उठाने को पर्यटक जमा हैं। बीते 10 महीनों से बंद शहर के पर्यटक स्थल एक बार फिर लोगों की आवक से आबाद हो गए हैं। सिरोही के माउंट आबू में भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रदेश के 20 जिलों की 91 नगर निकायों में होने वाले आम चुनावों में वे युवा मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं जिनकी उम्र 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूरी हो जाएगी। मतदाता 4 जनवरी को शाम 6 बजे तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि इन निकायों में चुनाव 1 जनवरी के बाद होने हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कार्य कर रहे मेट के कार्यस्थल पर ही स्थायी विकलांग होने या मौत होने पर उनके उत्तराधिकारी को 25,000 रूपये का मुआवजा दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत उत्तराधिकारी के पास चिकित्सा अधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी की ओर से जारी मृत्यु या स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा। इस प्रमाण पत्र को संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। बूंदी जिले के लालगंज गांव में व्यर्थ बहकर जा रहे पानी को रोकने के लिए ग्रामीणों ने एक तालाब का निर्माण किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि लोगों ने खुद ही इसके लिए पैसे इकट्ठा कर 10 दिनों में 3 वर्ग किलोमीटर भराव की क्षमता वाला ये तालाब बनाया है। इसके बन जाने से आसपास के 6 गांवों में पानी की परेशानी से लोगों को निजात मिल सकेगी। बूंदी जिले के नैनवा उपखंड के लालगंज गांव के लालों ने 10 दिन में तालाब बनाकर अजूबा कर दिखाया। इतना ही नहीं, केवल जन सहभागिता से गांव से 2 किलोमीटर दूर बालाजी के पास खाल में 800 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 5 मीटर ऊंची पाल खड़ी कर दी। इस कार्य में गांव के लोगों ने ही इंजीनियर, बेलदार एवं तकनीकी कर्मचारी की भूमिका निभाई। गहराते भूजल स्तर पर चिंता के बीच बरसात के व्यर्थ बहकर जा रहे पानी को रोकने के लिए अपने ही खर्च पर तालाब का निर्माण कर दिया। इस तालाब में पानी आने के बाद क्षेत्र के आधा दर्जन गांव के जल स्रोतों का जल स्तर बढ़ेगा। लालगंज के गांव का यह कमाल अन्य गांवों के लिए भी प्रेरणादायक बनेगा। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। और अब मौसम। प्रदेश में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद सर्दी का असर बना हुआ है। आज 2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ माउंट आबू राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके अलावा श्रीगंगानगर में 6.2, अलवर में 7.2, सवाई माधोपुर में 7.5, चूरू में 7.6, भीलवाड़ा में 7.8, पिलानी में 8.1, उदयपुर में 8.2, जयपुर में 8.6, कोटा में 9.8, बीकानेर में 10.4, जोधपुर में 10.5 और अजमेर में 11.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में आने वाले दिनों में शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की है। अजमेर और उदयपुर के बीच जल्द ही इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनें चलाई जाएंगी। कल करीब 295 किलोमीटर लंबे विद्युतीकृत मार्ग पर विद्युत इंजन से मालगाड़ी चलाकर इसका परीक्षण किया गया। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि इस विद्युत मार्ग के निर्माण पर 320 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हरिद्वार से लक्सर रेलवे स्टेशन के बीच दोहरीकरण कार्य के चलते इस मार्ग पर रेलें रद्द कर दी गई हैं। बीकानेर हरिद्वार ट्रेन कल से 4 जनवरी तक रद्द रहेगी। वहीं हरिद्वार बीकानेर ट्रेन 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक नहीं चलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से नए साल में भारत में ही बने उत्पादों के इस्तेमाल का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा कि आने वाले साल में देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का संकल्प लेना चाहिए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 95.82% हुई। फिलहाल 2,76,600 सक्रिय मामले। प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर छुट्टियां मनाने बड़ी संख्या में देशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। और राज्य में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद सर्दी का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शीतलहर की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।